तेरा धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, यस। क्या दे सकता हूं, क्या ला सकता हूं, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूं, क्या ला सकता हूं, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, ये बोले शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। हालेलुया, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। फिर से आइए। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ये मिलके बोले क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। ये मिलके बोले शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया
तेरा शुक्रिया, शुक्रिया जीसस, शुक्रिया तेरा। Call upon your name Lord, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। मेरे प्रियो, क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और आराधना करें। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से बोले, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार, आइए मिलके गाए उपकार। बेशुमार कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके आज कह दे, आज कह दे प्रभु से, सेवा पूरी करके पाऊं प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति है यीशु मेरे खुदा। उपकार, ये बोले उपकार। पिता तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, मेरी आवाज आज तुझ तक पहुंचे पिता, तुम मुझे सुनने पाए पिता। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा।
करके पाऊं इनाम सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर बोले, है यीशु मेरे खुदा। आराधना करें, आराधना करें। कार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, ओ योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा हालेलुया। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। Come on, let us build it up. Come on. आइए उसके सिंहासन को लगाएं चर्च। मार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, कोई और ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा प्रभु नहीं है, कोई ऐसा देवता नहीं है पिता जो मेरे इस धन्यवाद के कबूल है पिता परमेश्वर, जो इस धन्यवाद के लायक है पिता। पिता परमेश्वर, मेरा सारा धन्यवाद, मेरा सारा शुक्रिया पिता। पिता परमेश्वर, मैं तुझे अर्पण करता हूं पिता। पिता परमेश्वर, कुछ भी नहीं है, कोई टैलेंट नहीं, कोई खूबी नहीं है पिता, पर पिता परमेश्वर सब कुछ पिता अनुग्रह है पिता। तूने अपने अनुग्रह से मुझे बुला लिया, तूने हमें अपने अनुग्रह से उस सर्वनाश के रास्ते पर से रोक लिया पिता, और हाथ पकड़कर हमें ले गया वापस। तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, तेरा धन्यवाद करता हूं पिता। पिता परमेश्वर, हमारे साजों को, हमारी आवाजों को पिता तू छू पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नाम के वसीले से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्यों ना खुदावन के लिए जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। जोर से ताली बजा सकते हैं, थोड़ा जोर से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो प्रभु, तेरा शुक्र हो प्रभु। मैं तुझे आमंत्रित करता हूँ, मैं तुझे इनवाइट करता हूँ परमेश्वर इस जगह पे। प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को, प्रत्येक बच्चे को अपने लहू में छिपा ले परमेश्वर। प्रत्येक बुजुर्ग को परमेश्वर अपने लहू में छिपा ले परमेश्वर। क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग परमेश्वर, आज जब तेरा वचन सुने वो ज्यों के त्यों हो जाएं, उनके जीवन बदल जाएं, उनके हालात बदल जाएं। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि तेरा वचन हालातों को बदलने वाला है,
हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, आज के बाद हालात जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे यीशु के नाम में। प्रभु तेरा शुक्र करते हैं कि तूने दुआ को सुना है। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। एज यूजुअल मैं पूछता हूं कि लास्ट संडे कौन सा प्रचार हुआ था? आप बता सकते हैं? एग्रीमेंट करना, लहू की वाचा मतलब लहू की वाचा, और कोई? लहू की वाचा, एग्रीमेंट, और कोई? चलो जी, आंटी के लिए और भाई डेविड के पापा के लिए जोर से तालीम जाते हैं। हालेलुया। वो जो हमने सीखा था परमेश्वर के वचनों में से, एग्रीमेंट, कॉवेनेंट इज ऑलमोस्ट एग्रीमेंट। कॉवेनेंट का मतलब क्या आता है? एग्रीमेंट करना, दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होना, कोई ओथ को ले लेना। ओथ को क्या बोलते हैं हिंदी में? कसम। कसम तो मेरे ख्याल उर्दू का लफ्ज है, शपथ। ये देखा ना, ये असली वर्ड है, शपथ ले लेना कि मैं ये करूंगा। कसम उर्दू का लफ्ज है। दो लोग खड़े होते हैं और दोनों आपस में निर्णय करते हैं कि मैं कसम लेता हूं, मैं आज शपथ लेता हूं कि मैं जो भी करूंगा, जो भी कहूंगा वो सच ही कहूंगा। हालेलुया। तो ये शपथ किसने किसी के साथ खाई है? परमेश्वर ने अब्राहम के साथ, अब्राहम ने परमेश्वर के साथ, मूसा ने परमेश्वर के साथ। उसके बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह आते हैं और वो कहते हैं कि इसके बाद, क्या बोलते हैं वो? इसके बाद कोई भी किसी चीज की कसम नहीं खाएगा। ये किसने बोला बाद में? प्रभु यीशु मसीह ने। क्या बोला? कि कोई भी कसम आप अब नहीं खाएगा, ना जमीन की, ना आसमान की, ना किसी चीज की जो नजर आती है, यहां तक कि खुदा की भी कसम कोई भी नहीं खाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे परमेश्वर ने क्या कर दी है? चैप्टर क्लोज कर दिया है। और एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि सौ पता कदों खाती जाती है, जहां शब्द कब खाई जाती है, कसम कब उठाते हैं, पता आपको? चलो आप बताएं, आप बड़े हैं, कई बड़े हैं कई छोटे हैं मेरे से। कसम कब उठाते हैं? ये नहीं कि एग्रीमेंट करने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। भट्टी साहब, जो भी कोई सरकार बनती है, शब्द चकती है, वो तो डिफरेंट मैटर हो गया ना कि वो कोई कसम लेता है जब सच्चाई पे चलने के लिए। हाँ जी, सिस्टर गैब्रिएला ने भी कुछ बोला सी। सिस्टर गैब्रिएला, आपने भी कुछ बोला था, यकीन दिलाने के लिए। चलो मैं आज आपको वचन से बता देता हूं। कलाम कहता है कि कसम तब उठाई जाती है जब अपने से कोई बड़ा नजर आए। अपने से कौन नजर आए? बड़ा नजर आए। कहते हैं मैनू मेरे डैडी की सौ, मेरे फलाने की सौ, मुझे मेरी मम्मी की, मेरे पापा की, मेरे बड़ों की कसम। अपने से जब कोई बड़ा नजर आता है तो वो फिर शब्द लेता है, कसम लेता है। खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदा ने अपनी जो कसम थी, शब्द थी, वो खुद उठाई थी, क्योंकि उसे पता था कि मुझसे बड़ा और कोई है ही नहीं है। हालेलुया। क्या बोला खुदावंद ने? कि मुझसे बड़ा कोई और है ही नहीं, तो मैं अपनी कसम लेता हूं, मैं अपना खुद की यह शब्द लेता हूं कि मैं जो भी तेरे साथ एग्रीमेंट करता हूं वो मैं पूरा भी करूंगा। हालेलुया। वो मैं क्या करूंगा? पूरा भी करूंगा। जब मैं लास्ट संडे प्रचार करके हटा ना, तो परमेश्वर ने एक और इसका ना मुझे बाग दे दिया, कह लो एक और सेकंड बाग इसका मुझे परमेश्वर ने दे दिया कि योनाथन ये भी प्रीच करना चाहिए। तो मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, बीइंग ए पास्टर, एक सेवक होने के कारण, खादिम होने के नाते मैंने ना एक रिक्वेस्ट की थी कि 6 अध्याय आपने पढ़ के आने हैं।
ईमानदारी से बताएं कितने लोगों ने पढ़े हैं या सुने हैं? इब्रानियों 8, 9, 10 और रोमियो 6, 7, 8 कितने लोगों ने पढ़े? हाथ उठाएं। ओके, भाई बंटी के लिए जोर से ताली बजाते हम। सो 6 दिन थे, हफ्ते के कितने दिन है? 7 होते हैं, तो कितने दिन वैसे बनते थे? 6 दिन। अगर आप एक चैप्टर भी रोज का पढ़ते तो आपको पुरानी वाचा की और नई वाचा की पूरी पिक्चर क्लियर हो जानी थी। फिर भी कोई बात नहीं, हम नई वाचा में हैं। भाई साइमन, हम कौन सी वाचा में हैं? नई वाचा में हैं। नई वाचा में हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, पर इसके साथ साथ खुदावंद का कलाम कहता है कि ये नहीं कि बस ऑप्शन मिलते हैं तो आप करें कुछ ना। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आप करें कुछ ना। खुदावंद का कलाम कहता है कि जो परमेश्वर ने कह दिया है वो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे करें भी, करें भी। मैंने लास्ट संडे भी बताया था, एग्रीमेंट एक बंदे के बीच में नहीं होता। एग्रीमेंट कितने बंदों के बीच में होता है? 2 बंदे। ये आपका और खुदावंद का है, कोई तीसरा नहीं है। कोई भी तीसरा नहीं है जिसके साथ आपने एग्रीमेंट करना है। ओके, चलो चलते हैं इसके सेकंड भाग की तरफ, देखते हैं कि ओल्ड कवेनेंट क्या था और नया कवेनेंट क्या है। ओल्ड कवेनेंट में परमेश्वर क्या कहते हैं, पुराने कवेनेंट में परमेश्वर क्या कहते हैं, और नए कवेनेंट में परमेश्वर क्या कहते हैं। हाँ जी, चलते हैं परमेश्वर की वचनों की तरफ। इब्रानियों 10 अध्याय और उसका 16 से हम शुरू करेंगे। इब्रानियों 10 अध्याय और उसका 16 से। हाँ जी, पढ़िए जी। ये वह वाचा है जिसे मैं उनसे करूँगा, और फिर उसके बाद प्रभु घोषित करता है, अपनी व्यवस्था उनके हृदयों में बसाऊंगा। सुनो, मैंने लास्ट संडे भी बोला था कि ये जो वाचा है परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक के दिल में बस जाए। कहां बस जाए? दिल में। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस पे गौर करें। ये नई वाचा जो है ये पत्थरों के ऊपर लिखने के लिए नहीं है। ये पत्थरों के ऊपर लिखने के लिए नहीं है। ये नई वाचा जो है परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे विवेक में लिखी जाए, हमारे दिल में लिखी जाए। ये नई वाचा कहां लिखी जाए? हमारे दिलों में, हमारी हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखी जानी चाहिए, ना कि पत्थरों के ऊपर। किसके ऊपर? हृदय की पट्टियों के ऊपर, ना कि पत्थरों के ऊपर। या ऐसे कह लो कि ऐसे नहीं है कि परमेश्वर का वचन हमने देखा है, हमारे हाथ में है, और हम इसे कहीं अच्छी सी जगह ढूंढकर उसे छिपा दें वहां, या वहां ऊपर छत पे रख दें। परमेश्वर के ये जो वचन है, परमेश्वर चाहते हैं कि ये हमारे मनों में लिखे जाएं। कहां लिखे जाएं? लास्ट संडे मैंने एक बात बताई थी कि 3 जगह होती थी जब परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते थे। कोई भी बता सकता है? 3 जगह होती थी जब परमेश्वर के लोग इकट्ठे होते थे। जोर से ताली बजाएंगे भाई साइमन के लिए। इससे मुझे यह मिलता है कि यार आप सुन रहे हो और ध्यान से सुन रहे हो। परमेश्वर का कलाम कहता है कि 3 तरह की जगह हुआ करती थी। कितनी जगह? पहली, एक खाली जगह होती थी, खाली स्थान होता था, और उसके बाद पवित्र स्थान होता था, और उसके आगे अति पवित्र स्थान हुआ करता था। कितने स्थान? 3। ये तीनों स्थान जो हैं, इनमें से सबसे मुख्य जो था वो था अति पवित्र। और एक बात आज आपको और मैं बताने वाला हूं, बड़ी शॉकिंग है, और बहुत सारे लोग ना वो
इस पे क्वेश्चन भी कर देते कि ऐसे क्यों, परमेश्वर ने ऐसे क्यों किया, पर उसका भी जवाब मैं दूंगा, बताता हूं। ये 3 जो जगहें थी, ये किसने ठहराई थी? किसने ठहराई थी? परमेश्वर ने। किसने ठहराई थी? परमेश्वर ने ठहराई थी। क्यों ठहराई थी? क्योंकि हर एक बंदे को अनुमति नहीं थी, आज्ञा नहीं थी कि वो अति पवित्र स्थान में, जहां जो इंतहा पवित्र है, इंतहा पाक है, उस जगह पे जाए। हर बंदे के लिए वो नहीं थी। आम लोगों के लिए कौन सी जगह थी? आम खाली स्थान था। और उसके बाद जो याजक हुआ करते थे, उनकी कौन सी जगह थी? पवित्र स्थान। और जो महायाजक हुआ करते थे, अति पवित्र स्थान। कैटेगराइज हुआ ना सारा कुछ। इनकी ये जगह है, इनकी ये जगह है, और उनकी वो जगह है। और ओके, एक बात और बताता हूं इसमें मैं। आपको पता है, जो परमेश्वर की जगह थी, यहां पर परमेश्वर के लोग इकट्ठे हुआ करते थे। मैं आज आपको बताता हूं, वहां ना तो लंगड़े, ना कोई भी डिसेबल बंदा उसके बीच में नहीं जा सकता था। कौन सा बंदा? डिसेबल पर्सन। कोई भी, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो टुंडा हो, चाहे वो उसकी आंख की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसकी भी प्रॉब्लम कैसी ना हो, डिसेबिलिटी, आपको पता है ना, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो बंदा उसमें एंटर नहीं कर सकता। वो बंदा उसमें एंटर नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? परमेश्वर परफेक्शन चाहते हैं हमेशा। क्या चाहते हैं? परफेक्शन। और एक और बात बताता हूं, सवाल चिन्ह है ये। मुझे किसी ने पूछा था ये कि यार परमेश्वर इन लोगों से फिर मोहब्बत नहीं करता? ये जो डिसेबल लोग हैं, उनका क्या फिर? क्या वो परमेश्वर के करीब नहीं है? क्या परमेश्वर उनको चाहता नहीं है? जब आप आगे पढ़ते हो ना न्यू टेस्टामेंट में, इसका जवाब है। इसका क्या है जवाब? यीशु मसीह एक व्यक्ति को मिलते हैं, वो अंधा था। वो क्या था? बोलो बहन प्रिया। अंधा था। अंधा था और यीशु मसीह उसे चंगा करते हैं। पहले वो हैकल के बाहर हुआ करता था, उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम जब यीशु मसीह को मिलता है, वो हैकल के अंदर मिलता है। पहले वो बाहर, जब चंगा हो जाता है फिर वो अंदर मिलता है। इतना ही नहीं, जब आप पढ़ते हो लेविटिकस में, और उसके लेविटिकस 21 में 16 से लेकर 21 तक, इसमें नहीं है, कई चीजें मैं इसमें नहीं डालता। जब आप वहां देखते हो, वहां लिखे हुए हैं किस प्रकार के लोग परमेश्वर की हुजूरी में इंटर नहीं हो सकते। परमेश्वर कहते हैं यहां ना तो अंधे, ना टुंडे, ना कोई लंगड़ा, ना कोई कुछ ऐसे, किसी भी डिसेबिलिटी का अगर कोई व्यक्ति है तो वो अंदर नहीं जाएगा। ये कौन सी वाचा है जी? बोलो कौन सी वाचा है? जोर से बोलो, मैंने सुना नहीं। पुरानी। जब यीशु मसीह आए, एक व्यक्ति जो अंधा था, हैकल के बाहर था, परमेश्वर के घर के बाहर था, यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। यीशु मसीह ने उसे किया? चंगा किया। इतना ही नहीं है, यूहन्ना 5 में जब आप पढ़ते हो, एक व्यक्ति था 38 साल से, कितने सालों से? 38 सालों से। पंजाबी 38 कहने हैं, हिंदी 38 साल से वो व्यक्ति लूला पिंगला था, चल नहीं पाता था, अधरंगी था, वो कभी भी इंटर नहीं हुआ था। यहां तक वो एक पूल था ना, जो उसके किनारे बैठा रहता था, तालाब, उसके किनारे
बैठा रहता था कि जब स्वर्गदूत आता था कोई उसे उस पूल में, तालाब में उतार दे, पर उसको इतना मौका नहीं मिलता था कि वो उसमें जाए और कूद पड़े और चंगा हो जाए। ये सारे लोग कहां हुआ करते थे जी? बाहर। कहां हुआ करते थे? बाहर। यीशु मसीह उससे भी चंगा करते हैं। यीशु मसीह जब उसके पास जाते हैं ना, तो यीशु मसीह बड़ी खूबसूरत बात बोलते हैं वहां। वो बोलते हैं कि तू चंगा होना चाहता है। क्या बोलते हैं? क्या तू चंगा होना चाहता है? तो यीशु मसीह को वो जवाब देता है कि कोई है ही नहीं जो मुझे उस तालाब तक ले जाए, कोई है ही नहीं जो मुझे चंगा कर सके। तो यीशु मसीह ने उसे एक ही बात बोली, अपनी खाट उठा और चल फिर। और नेक्स्ट डे, अगले समय वो कहां मिलता उसे? हैकल में। जो पहले बाहर था, नई वाचा में, पुरानी वाचा में वो कलीसिया से बाहर था, नई वाचा में वो कलीसिया के अंदर दाखिल हो गया। हालेलुया। ये फर्क है। ये क्या है? फर्क है पुराने कॉवेनेंट में और नए कॉवेनेंट में। चलो इसे यहां रखते हैं। आप में से कोई मेरे साथ कोई एक निकालें, पहला कुरिन्थिया और उसका 11 अध्याय और उसका 26 वचन। हम हर बार पढ़ते हैं ना जी। मैंने तो ये बात प्रभु से पाई कि जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो आपके लिए तोड़ा गया। उसके बाद उसने प्याला भी लिया और कहा कि ये मेरा लहू है जो आप बहुतों के पापों के लिए बहाया गया। ये एक नई वाचा है। ऐसे लिखा, पढ़े 26 वचन। हाँ जी। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, हाँ जी, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते रहो। हाँ जी। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की 26 रोटी, वचन। 26 पढ़ा। हाँ जी 26। बस परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जब तक हम इस बात को समझते नहीं है कि ब्लड की और रोटी की या यीशु मसीह के बदन की कीमत क्या है, तब तक हमें इसमें इंटर नहीं करना चाहिए। तब तक हमें इसमें इंटर नहीं करना चाहिए, जब तक हमें समझ ना हो। मैं एक अमेरिकन चर्च में गया था, वहां वो बच्चों को भी दे रहे थे। क्या दे रहे थे? बच्चों को भी प्रभु बोझ दे रहे थे। मेरे दिल को ना थोड़ा अजीब लगा। मैंने पूछा किसी से, तो उन्होंने जवाब पता मुझे क्या दिया? बच्चे मन के सच्चे हैं, निर्दोष होते हैं जी, इनको क्या पता पाप का। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सिस्टर भी आरएन है, आप भी आरएन है, आर भी आरएन है, भाई डेविड भी आरएन है। एक नर्स की बुक, मान लो डॉक्टर की किताब एक छोटी बच्ची को, ट्रिशा को पकड़ा दो, उसे क्या समझ है? बोलो जोर से बोलो, मैंने सुना नहीं है। कुछ भी नहीं पता उसे, कुछ भी। वो सच्ची है मन की, उसे थोड़ी पता है। वो सच्ची जरूर है, छोटी है 3 साल की, उसे कुछ भी नहीं पता, पर उसे दे रहे हो आप। क्या वो उसको समझती है जो आप उसे दे रहे हो? बोलो। अगर वो एक किताब को नहीं समझ पा रही, तो यीशु मसीह का बदन, जिसने पुरानी वाचा को खत्म करने के लिए अपना कतरा कतरा खून बहा दिया, अपना बदन आपके लिए, मेरे लिए तोड़ा और कहा कि ये मेरा बदन है जो आपके लिए तोड़ा जाता है, तो हम क्यों ऐसे कर सकते हैं और कैसे करें? मैंने बताया था ना, लास्ट समय पता क्या था? पुरानी वाचा जो थी उसमें परमेश्वर के वचन को उठाकर जाया करते थे, रास्ते साफ किया करते थे। आजकल तो इतना हो गया कि बाइबल क्या क्या के थक जाओ लोगों को, बाइबल बोल बोल के थक जाओ कि लेके आओ जी। इसका मतलब क्या है फिर? क्या समझू मैं? पुरानी वाली वाचा ज्यादा बेटर थी, डर था। आज तो डर ही नहीं है। आज तो क्या है जी? ओ बोलो, डर नहीं। ऐसे होना चाहिए फिर? नहीं होना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए।
वो पुरानी वाचा में परमेश्वर का वचन उठा के चलते थे, खुशी से चलते थे, डर के चलते थे, कांपते हुए चलते थे कि यार ये क्या है जी? परमेश्वर का, बोलो, परमेश्वर का वचन। मैंने लास्ट ना, हमारी जो टीम है ना, कोर टीम है हमारी, एक भाई साइमन भी है, भाई डेविड भी हैं, भाई सोहेल भी हैं उसमें, और एक लड़का जो हमारी जो एडिटिंग करता है ना, वो प्रेजेंटेशन बनाता है, वो भी है। तो मैंने उसमें ना एक बात कही, मैंने कहा कि बाइबल पढ़ने का मौका सामने जबूर पढ़ने का, जहाँ कोई भी है, उसे देना है जिसके हाथ में बाइबल हो। दूसरे बंदे को बाइबल पढ़ने का मौका हम नहीं देंगे। ऐसे बोला था भाई साइमन। क्या करना जी? बाइबल पढ़ने का मौका। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, ये याद रखें। इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस जो है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, पर इसके साथ साथ ये याद रखें, बाइबल के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी है। इसके लिए मुझे नहीं पता किसने कुर्बानी दी है कि नहीं। आईफोन के लिए उसने पैसे बहुत बनाए होंगे जिसने भी ये बनाया उसने क्या बनाए होंगे? पैसे खूब बनाए होंगे, पर इसे बनाने के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। प्रिंट करवाने के लिए इसकी क्या हुई है जी? लोगों की क्या हुई है जी? कुर्बानियां हुई हैं। आज पता है हम इस बात को भूल के बैठे हुए हैं। हम क्या करके बैठे हैं? भूल के बैठे हैं। हमें महंगा फ़ोन है ना जो, वो हम संभाल कर अच्छे से अपने जेब में डाल देते हैं। मैं एक बंदे के साथ मजाक कर रहा था, वैसे ही मैं उसे बोल रहा था कि यार किदां भाभी ठीक ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं वैसे मजाक कर रहा सी। तो कहता हाँ जी ठीक ने। तो मैं कहा चलो फिर थोड़ा घूम के आने आ। तो उन्हें सारा कुछ चुकिया, अपना फ़ोन भी उठाया, सारा कुछ उठा के लास्ट में अपना फ़ोन भी उठाया, फ़ोन उठा के बाहर आ गया, कहीं जाना था। मैं कहा यार तू सारा कुछ ही चेता रखता यार, बड़ा तेरा आइडिया है, तू सारा कुछ याद रखता है। उसने कहा यार, मैं कहा यार तू भाभी नू भुल आया, फ़ोन चक लेंदा, भाभी को भूल के आया, उसे भी लेके आई, तुझे ये याद है, अपनी वाइफ तक तुझे याद नहीं है। हमें ये याद है पर ये याद नहीं रहता। ये कौन सी वाचा है जी? नई है। ये हमें क्या मिली है? ये नई वाचा की हमारे हाथों में है। ये अगर पुरानी वाचा होती तो आपने तरसना था कि मैं भी दर्शन कर लूं, मेरे घर भी कभी परमेश्वर का वचन आए। क्या करना था? तरसना था, दिल में तृष्णा थी कि यार काश कि मेरे घर में भी आ जाए, काश कि यार मैं भी परमेश्वर का वचन अपने घर में लेकर जाऊं। और जितने लोगों के घर में, मैं बताता हूं आपको, जितने लोगों के घर में परमेश्वर का कलाम गया है, परमेश्वर का वचन गवाह है, उनकी जिंदगियां बदल गई, उनके परिवार बदल गए, उनके खानदान बदल गए हैं। हालेलुया। अगर पुरानी वाचा में इतना दम था, ये जो नई वाचा है ना हमारे लिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि इसे ऐसे ही मत जाने, इसे ऐसे ही मत जाने। मैं पढ़ रहा था इसी में, इब्रानियों में, भाई बंटी ने पढ़ लिया है, आप भी पढ़ना, मेरी रिक्वेस्ट है। क्या है ये? वैसे तो मुझे ऑर्डर करना चाहिए, पर संत पौलुस रसूल क्या बोलता है कि मैं मसीह में आपके आगे विनती करता हूं, रोता हूं। क्या करता हूं? विनती करता हूं, रोता हूं कि यार ये पढ़ लो। क्या करना? ये पढ़ लेना। पढ़ के जब आप इसी में पढ़ते हो ना, आप, खुदावंद का कलाम कहता कि आप पता क्या कर रहे हो? यीशु मसीह के लहू को और यीशु मसीह को पैरों तले आप क्या कर रहे हो? बोलो, रोंद रहे हो, मसल रहे हो। और संत पौलुस रसूल क्या लिखता है? वो बोलता है कि आप गुनाह कर करके बार बार यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हैं जी? बार बार गुनाह करके क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ा रहे हैं।
पुरानी वाचा थी ना जो, वो लोगों के घरों में आती थी पर लोगों के अंदर डर था। नई वाचा परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे दिलों में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? दिलों में। मैंने 3 चीजें बताई है ना, एक बाहरी स्थान हुआ करता था, एक पवित्र स्थान और एक अति पवित्र स्थान। वैसे यहाँ आना एक मिनट। खुदावंद का कलाम कहता कि यीशु मसीह ना उदाहरणें देकर लोगों को समझाता था। ये भाई मेडिकल फील्ड में भी है। एक इंसान के कितने भाग होते हैं? एक इंसान के कितने भाग होते हैं? कोई भी बता सकता है? अनगिनत नहीं, मेन तो 3 होते हैं, सोल, स्पिरिट और बॉडी। 3 parts. हाँ जी बोलो। Soul, spirit and body. हाँ जी, Soul, spirit and body. हिंदी में बोलो। देह, प्राण और आत्मा। कितने भाग होते हैं जी? देह, प्राण और आत्मा। उर्दू में क्या बोलते हो? जान, जिस्म और रूह। ये इनका जिस्म है। ये क्या है जी? जिस्म। उसके बाद क्या आता है? जान। जान किस में है? जान लहू में है। जान किस में है जी? लहू में है। उसके बाद आता है आत्मा। 3 चीजें फिर से बोल सकते हो। बॉडी, बॉडी, उसके बाद सॉल, उसके बाद स्पिरिट। स्पिरिट, ओके। 3 चीजें। हिंदी, शरीर, प्राण और आत्मा। कितनी चीजों से बना है बंदा? ये बाहरी स्थान है ना जो, ये हमारा आउटर पार्ट है। मैं जो समझाना चाहता हूं, अगर आप आज समझ गए ना, तो सदियों तक, जब तक आप जिंदा रहेंगे इस दुनिया में, आप बरकते बाइस बन के लोगों के लिए भी जियोगे। हालेलुया। किसके लिए? लोगों के लिए भी। अपने लिए तो जीना ही है, बरकत का बाइस बन के लोगों के लिए भी। ओके, ये कौन सा भाग है? आउटर। ये कौन सा भाग है? आउटर, जहां आम चीजें हैं, हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है इनर पार्ट, जिसे हम प्राण बोल रहे हैं। जिसे हम क्या बोल रहे हैं? प्राण बोलते हैं। और उसके बाद आती है आत्मा, रूह, जिस्म और जान। ये 3 चीजें ना। जब भी तीनों भागों को समझने की कोशिश करें, पहला हमारा बाहरी है, जिसे हम आउटर पार्ट बोलते हैं। इसी में पढ़ना आप, इब्रानियों में। मैं बोल तो रहा हूं, विनती करता हूं आपको कि जरूर पढ़ना। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए तंबुओं में नहीं रहता। ये है ना, जो ये घर बनाए, जो ये हाथ के बनाए हुए तंबू हैं। पहला कुरिन्थिया 3 अध्याय और उसका 16 वचन। परमेश्वर का कलाम कहता है कि क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं? क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर, आपका दिल परमेश्वर का मंदिर है, आपकी हैकल है? क्या आप इस बात से अनजान हो, भूले हुए हो? अगर भूले हुए हो तो आज समझ के जाना है। मंदिर के कितने भाग हुआ करते थे? बोलो जोर से। 3। आउटर पार्ट था, और उसके बाद इनर था, और उसके बाद मोस्ट इनर था। 3 भाग थे, शरीर, प्राण और आत्मा। पहले वो था जो दिखावटी था, जिसके लिए लोगों को मुशक्कत करनी पड़ती थी। आज परमेश्वर हर इंसान के दिल के अंदर डेरा लाना चाहता है अपना। हालेलुया। उसका घर कहां है? इंसान का दिल। 3 चीजें, शरीर, प्राण और आत्मा। अगर आप इनर सोल तक जाना चाहते हो, अगर आप दिल की गहराई तक जाना चाहते हो, अगर आप अति पवित्र बनना चाहते हो, इन दोनों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। इनमें आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अपने बाहरी जीवन के ऊपर आप कार्य करना शुरू कर देते हैं, उसमें कोई भी ऐसी चीज जो परफेक्ट नहीं है, मैंने बताया ना, लेविटिकस 21 पढ़ना आप घर जाके। अगर कोई ऐसी चीज जो परफेक्ट नहीं है, परमेश्वर उसे आसपास भी आने नहीं देता था।
अगर आप अपनी बॉडी से, अपने शरीर से बाहरी चीजें जो लंगड़ियां हो, जो टुंडे हो, जो अंधे हो, जो ये सारी चीजें दिखाती हैं, इनकम्प्लीशन को दिखाती हैं, अगर आप अपने शरीर के आसपास भी फटकने ना दें तो आप पवित्र स्थान में जा सकते हो। हालेलुया। कहां जा सकते हो? बोलो। अगर आप पवित्र स्थान में चले गए, अगर आप अपनी सोल पे काम करना शुरू करें, अपने इमोशंस पे काम करना शुरू करें, अपनी बातों पे काम करना शुरू करें, अपनी सोच के ऊपर काम करना शुरू करें, कलाम कहता कि फिर आप अति पवित्र स्थान में भी जाएंगे। जोर से। फिर आप कहां क्या जाएंगे? फिर अति पवित्र स्थान में जाएंगे। अति पवित्र स्थान में जब जाते हो, ये जो बात है बहुत खास है। ये जो बात मैं बोलने वाला हूं ना, ये बहुत खास है। जब आप अति पवित्र स्थान में चले जाते हो, महायाजक जब जाता है, महायाजक जब जाता था, तो क्या होता है कि वहां वो जाता है तो वहां सामने उसे परमेश्वर मिलता है। कौन मिलता है वहां से? परमेश्वर। जब आप भी अपने भीतर स्थान में पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे तो आपके अंदर आपको परमेश्वर दिखना शुरू, जब आपके अंदर आपको परमेश्वर दिखना शुरू हो जाएगा तो फिर वो लोग जो आम हैं, जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप उनको भी समझाएंगे कि यार तेरे इनर पार्ट में, तेरे दिल में कोई है, उसे देखने की जरूरत है। हालेलुया। उसे क्या है जी? देखने की जरूरत है। मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे साथ सवाल किया। उसने कहा कि परमेश्वर तो हर बंदे में है जी। जी। किस में है जी? हर बंदे में। परमेश्वर किस में है जी? हर बंदे में। हर बंदे में है, हर दिल में ही है जी। तो मैंने कहा कि मैं एक बात बताता हूं आपको, मुझे उसका जवाब दे दो तो मैं मान लेता हूं। अब मुझे एक जवाब चाहिए, अगर आप दे दोगे तो मैं मान लूंगा। उसने बोला ठीक है, पूछो। मैंने कहा आप बोलते हो, कौन बोलते हो? आप बोलते हो कि परमेश्वर हर एक दिल में रहता है। मैं कहता हूं परमेश्वर उसी के दिल में रहता है जिस दिल में कोई उसे अनुमति देता है कि परमेश्वर मेरे दिल में आ। मैं ये कहता हूं, तू कहता है कि परमेश्वर हर दिल में है, चल दोनों को बात शेयर करते हैं। उसने बोला बताओ। मैंने कहा तू कहता है कि परमेश्वर हर इंसान के दिल में है, अंदर है। एक ना छोटा सा कमरा लेते हैं, छोटा सा भी नहीं, चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हॉल ले लेते हैं छोटा सा, उसमें ना एक टायर लेते हैं। क्या लेते हैं? टायर। एक ट्यूब लेते हैं, टायर लेते हैं और उसमें लगा देते हैं आग। उसमें क्या लगा देते हैं? आग लगा देते हैं और उसके बाद आग के अंदर उस ट्यूब वाली जगह पे उस कमरे में आग को भी धकेल देते हैं। उस आग के अंदर क्या करते हैं जी? आपको भी धकेल देते हैं। तो फिर मुझे आप बताना कि आप कितनी देर अंदर रह पाते हो। उसने बोला कि मैं 2 मिनट भी उसके अंदर नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरी हालत खराब हो जाएगी उस धुएं से, उस स्मेल के साथ, उस परेशानी के साथ मेरा दम घुटेगा, मैं 1 मिनट भी उसके अंदर नहीं रहूंगा। तो मैंने बोला कि बंदिया रबदिया, अगर तू 1 मिनट नहीं रह सकता, 2 मिनट नहीं रह सकता, तेरा दम घुटता है, तो तू कैसे ये विश्वास करता है कि तू शराब भी पिए, तू नशे भी करे, तू सारी चीजें इस बॉडी के साथ करे और फिर बाद में कहे परमेश्वर मेरे अंदर है? हाउ इट्स पॉसिबल? मेरा कहना यह है कि परमेश्वर उसी के दिल में रहता है जो अपना दिल साफ रखता है और कहता है कि परमेश्वर मेरे दिल में आ। हालेलुया। किस में रहता वो? सिर्फ उसी में। किसमें? मैं कहा तू बंदा होके, पंजाबी च बोलने लगा, मैं कहा तू बंदा होके तू कहना कि मैंने 2 मिनट मेरा दम घुटदा है। तू इंसान होके बोल रहा है, व्यक्ति होके बोल रहा है कि मेरा दम घुटता है 2 मिनटों में। तो वो परमेश्वर है। वो क्या है? परमेश्वर है। वो तेरे गंदे दिल में कैसे रह सकता है? तेरी गंदी सोच में कैसे रह सकता है? If you wanna go to the most high place, किसमें?
बोलो जोर से, और बोलो जोर से। अगर आप अति पवित्र स्थान में एंटर करना चाहते हो, अभी हमारे पास वो तंबू नहीं है पुरानी वाचा वाला, जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक ही आयत में बोल रहा हूं और उसी पे काम कर रहा हूं। और मैं आपको सच बताता हूं, मैंने पहले भी बताया ना, मैं 4 घंटे मैंने प्रचार किया था। मैं आज भी परमेश्वर की हुजूरी में खड़ा हूं। अगर मुझ कहें कि पास्टर जी आप इसमें 10 घंटे प्रचार करो, मैं 10 घंटे प्रचार करने के लिए रेडी हूं। हालेलुया। कितने? 10 घंटे बोलता रहूंगा इसी पे। परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था जो है, परमेश्वर की जो वाचा है, लोगों के हृदयों में बसनी चाहिए। कहां बसनी चाहिए? हृदयों में। अगर परमेश्वर की वाचा हृदयों में नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं एक मसीही हूं? पुरानी वाचा थी ना, जो वो आउटर थी, बाहर थी। ये जो वाचा है, कलाम की वाचा, परमेश्वर की वाचा, ये हमारे हृदयों में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? हृदयों में। परमेश्वर यीशु मसीह ऐसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकालूंगा और मांस का दिल डालूंगा। हालेलुया। कौन सा दिल निकालूंगा? पत्थर का। क्योंकि पता आपको पहला वचन कहां लिखा गया था? पत्थरों के ऊपर। कहां लिखा गया था? पत्थरों के ऊपर। पथरीली जमीन पे परमेश्वर का वचन कभी भी उग नहीं सकता। परमेश्वर कहता है कि मैं आपके अंदर से क्या निकालूंगा? पत्थर का दिल निकालूंगा और आपके अंदर क्या, कौन सा दिल डालूंगा? मांस का दिल, नम्र बना दूंगा। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन एक हथौड़े की तरह है। कैसे है जी? हथौड़े की तरह है, जो चकनाचूर कर देता है। आज हमारे दिल चाहे पत्थरों के समान क्यों ना हो, हमारे दिल अभी भी उस पुरानी जिंदगी में जी रहे हो, परमेश्वर कहते हैं मेरी एक ही बात है, मैं चाहता हूं कि मेरी वाचा आपके हृदयों में लिखी जाए। अगर आप पवित्र होना चाहते हो, अति पवित्र स्थान को देखना चाहते हो, 2 चीज़ों पे काम करना बड़ा जरूरी है। कौन सी जी? फिर से बोलें। कभी मैं, परमेश्वर ने चाहा तो इसमें एक और मैसेज दूंगा मैं, कभी चाहा तो परमेश्वर ने, सॉल पे, स्पिरिट पे और बॉडी पे, तीनों पे काम करने की जरूरत है। बेसिकली पहले आपको अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा। किस पे काम करना पड़ेगा? शरीर पे। और उसके बाद अपने इमोशंस पे, फीलिंग्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप 2 काम नहीं करते, अपनी फीलिंग्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, अपनी बॉडी के कामों के ऊपर, आप कभी भी परमेश्वर को अपने अंदर देख नहीं सकते। अति पवित्र स्थान में आप कभी भी नहीं जा सकते। कोई भी हो, कितने लोग? कोई भी हो। चलो, जहां से मैंने शुरू किया था वहां वापस जाता हूं। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? लेविटिकस 21 में 16 से 21 वचन तक, जो टुंडे थे, लंगड़े थे, डिसेबल्ड लोग थे, परमेश्वर उन्हें बाहर निकाला करते थे। किन्हें बाहर निकाला करते थे? जो डिसेबल्ड लोग थे। नई वाचा में आते हैं, प्रेरितों के काम में, बुक ऑफ एक्ट्स में जब हम देखते हैं, पतरस और यूहन्ना जा रहे थे। कितने लोग? जोर से बोलो। पतरस और यूहन्ना जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना जब जा रहे थे, एक व्यक्ति वहां खड़ा था जो लंगड़ा था। जो क्या था? लंगड़ा था, चल नहीं पाता था। और कलाम कहता कि वो हैकल के, बोलो, बाहर था। जिन लोगों की हालात उस लंगड़े के समान है, वो चाहते तो हैं कि परमेश्वर के घर तक जाएं, पर उनका लंगड़ापन उन्हें कभी भी जाने नहीं देता। उनकी टखनों में, उनकी टांगों में जान ही नहीं है कि वो परमेश्वर के घर में आ सके। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब पतरस ने उसकी तरफ देखा, उनकी तरफ देखकर कहा, और क्या देख रहा है? हमारे पास कोई सोना चांदी, बोलो, सोना चांदी हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक ही नाम है, उसका नाम है यीशु। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और कलाम कहता वो नाचता हुआ और बंगड़े डालता हुआ हैकल में गया था। फिर हालेलुया। कहां गया था वो? हैकल में, परमेश्वर के घर में। कैसे?
नाचता हुआ। वो लोग जिनको परमेश्वर के कलाम के अनुसार परमेश्वर के घर में जगह भी नहीं मिलती थी, यीशु मसीह ने जब अपना लहू बहा दिया, यीशु मसीह ने जब अपना लहू बहा दिया, तो कलाम हमें कहता है कि उसी लहू के वसीला से वो लोग जो विश्वास ही नहीं करते थे, वो लोग जो विश्वास ही नहीं करते थे, कलाम फरमाता है, कलाम बताता है कि पतरस ने पहली बार जब प्रचार किया तो 3000 लोगों ने उसी दिन तौबा कर ली थी। हालेलुया। ये थी नई वाचा। वो लोग जो बाहर रहते थे पुरानी वाचा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं नई वाचा में वो परमेश्वर सारे लोगों को अंदर लेकर आ रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, उसके बाद बंद करेंगे। हम प्रभु बोझ हर बार करते हैं, करते ना। एक बार जल्दी से पढ़ दोगे आप इसे? मैं कहता हूं ये चलो कभी फिर मौका मिले तो दोबारा प्रचार करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। ये कौन सा है? बहुत बड़ा विषय है। कभी परमेश्वर ने चाहा तो बाद में बात करेंगे। हाँ जी, पढ़े जी। पहला कुरिन्थियों और उसका 23 से, जल्दी से ध्यान से सुनना, और इस पे भी कंप्लीट नहीं बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा बोलूंगा। हाँ जी, पहला कुरिन्थियों, हाँ जी, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 23 से। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। सुनो, प्रभु बोझ आ रहा है, प्रभु बोझ आ रहा है, तो ध्यान रखना है। एक तो बच्चों को नहीं देना और दूसरी बातों का ध्यान रखें। हाँ जी, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। हाँ जी, संत पौलुस रसूल कहता कि ये बात मुझे कहां से मिली है जी? प्रभु से। ये बात जो मैं आज आपको प्रचार कर रहा हूं, मुझे भी अपनी तरफ से नहीं आ गई कि योनाथन चल कोई नहीं चख के प्रचार कर दे। ये मेरे अपनी कोई सोच नहीं है कि मैंने यही बोलना है। संत पौलुस रसूल कहता कि ये बात मुझे किससे मिली है जी? प्रभु से मिली है। तो ये आज जो प्रचार हो रहा है, ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये भी किससे मिला है मुझे? प्रभु से। ध्यान से सुना। हाँ जी, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वे पकड़वाया गया रोटी ली। प्रभु यीशु जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। धन्यवाद करके तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है, ये मेरी देह है। हाँ जी, जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ जी, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया। उसने फिर प्याला भी लिया। हाँ जी, और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू में क्या है जी? नई वाचा। जब कभी पियो, जब भी कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बस सुनिए, मेरे स्मरण के लिए परमेश्वर कहते हैं, यीशु कहते हैं कि मेरे स्मरण के लिए ऐसे ही करना। तुम अपना बदन तोड़ा, अपना लहू बहाया। एक बात ना अपने जहन में रख लें, अपने दिमाग में रख लें, जो मर रहा है जहां तो उसको पता है, जहां जो मार रहा है उसको पता है। कलाम कहता है कि यीशु मसीह को किसी ने मारा नहीं था। यीशु मसीह की जान किसी ने नहीं ली। यीशु मसीह की एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई। यीशु मसीह की जान कोई नहीं ले सका। उसने खुद ब खुद आपके लिए, मेरे लिए वाचा बनाने के लिए खुद ही वो मरा, खुद ही अपना खून उसने आपको और मुझे दिया कि लो यार पियो। समझने की कोशिश करना। क्या करना? समझने की कोशिश करना। खुद ही मैं कहता हूं कि यार मैं डेडिकेटेड हूं इस चर्च के लिए, ये मेरे शब्द हैं। ये क्या है? मेरे शब्द हैं। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि ये मेरा बदन है, मेरा शरीर है, मेरा लहू है जो मैं आपके लिए कर रहा हूं, और मैं आपको वाचा दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? वाचा, एक वायदा दे रहा हूं। मेरे स्मरण के लिए सब ऐसे ही करता रहना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु मसीह के लहू को ऐसे ही मत जाने, क्योंकि जो वाचा उसने दी है लहू में,
उसका मेन रीज़न पता क्या है? कि हम बाप के साथ मिल जाएं। हम किसके साथ मिल जाएं? बाप के साथ मिले रहें। अगर हम बाप के साथ मिले नहीं रहते तो हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं है प्रभु भोज लेने का, कोई भी फ़ायदा नहीं है हमारा लहू पीने का। और जो नहीं पीते, कलाम कहता है उसमें ही कि जो नहीं पीते वो मरे हुओं के समान है। वो तो है ही नहीं, वो क्या जी? वो तो है ही नहीं ना, वो तो उनकी तो कहानी खत्म। वो तो बोलो भाई डेविड, वो तो मरे हुओं के समान है। वाचा आपके लिए और मेरे लिए है कि हम जिंदा रहें। हम क्या करें? जिंदा रहें और हमारा मिलाप परमेश्वर के साथ हमेशा बना रहे। और एक बात और बता देता हूँ, लहू की और उसकी देह की वैल्यू करें। ऐसे मत उसे ले लें या ऐसे मत कर लें यार, ऐसे मत उठा लें। उसकी वैल्यू करें। उसकी क्या करें? वैल्यू करें। क्योंकि अगर आप वैल्यू नहीं करते, आप कभी भी अपने अंदर जो अति पवित्र स्थान परमेश्वर बनाना चाहता है उस तक आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। पहली वाचा में हमारे पास वचन था और मैनुअल था। ये जो वाचा है, परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में लिखा जाए। हालेलुया। क्या हो? परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में लिखा जाए। अगर हम यहाँ आते हैं, सुन के चले जाते हैं, अगली बार आप पूछो तो आपको वो भी नहीं पता होता, वो भी नहीं पता होता। तो इसका मतलब क्या समझूं मैं? लिखा गया हृदयों में, कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? चलो, ओल्ड कॉवेनेंट में परमेश्वर कहते हैं तुझे करना है इसी टाइम पे, तुझे करना पड़ेगा। नए नियम में, नए कॉवेनेंट में परमेश्वर कहते हैं मेरे बेटे, मेरी बेटी, हिम्मत तो कर। क्या कर? हिम्मत तो कर, मैं तुझे सहारा दूंगा। हालेलुया। मैं क्या करूंगा? तुझे सहारा दूंगा। परमेश्वर आज तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे सारे मेरी तरफ वापस आ जाएं। पहला आदम था ना, जो वो पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया था। रोमन्स में चैप्टर 3 में परमेश्वर का कलाम कहता कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की ग्लोरी से दूर हो गए, रहित हो गए। कभी परमेश्वर ने चाहा तो इसके बारे में भी बताऊंगा। ग्लोरी का मतलब ये नहीं कि वो आपका कोई ऊपर कोई लाइट कर देगा। ग्लोरी का मतलब करैक्टर है। ग्लोरी का मतलब क्या है? करैक्टर है। परमेश्वर का करैक्टर आपके अंदर था जब आप परमेश्वर के साथ थे। आदम के ऊपर परमेश्वर की ग्लोरी थी। ग्लोरी का मतलब परमेश्वर का करैक्टर था, पर जब उसने पाप किया परमेश्वर का करैक्टर जाता रहा और शैतान का करैक्टर उसके अंदर आ गया। यहूदा इस्करियोती को ऐसे बोला था ना, यहूदा इस्करियोती को यीशु मसीह ने क्या बोला था? शैतान तेरे अंदर अब समा गया है। क्या हो गया? अभी शैतान तेरे अंदर अब समा गया है, तेरे अंदर आ गया हो। जब हमारे अंदर यीशु मसीह का करैक्टर है, परमेश्वर का करैक्टर है, तो फिर शैतान हमारे अंदर समा नहीं सकता। हो सकता है कि हमसे गलतियां हो सकता है कि हम सही से ना चल पाएं, पर नई कॉवेनेंट जो है, नई वाचा जो है, परमेश्वर कहते हैं मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरा हाथ पकड़ लूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। इसी में जब आप पढ़ते हो, मैंने पिछली बार भी बताया था, कलाम कहता कि अगर मेरा धर्मी जन गिर जाए तो मैं खुश नहीं होता। मैं क्या नहीं होता? खुश नहीं होता। सारी चीज़ें परमेश्वर कबूल करते हैं और इसके साथ साथ परमेश्वर कहते हैं कि मेरा धर्मी जन अगर 7 बार भी गिर जाए तो मैं उसे खड़ा करूंगा। जोर से तारीफ जाए परमेश्वर के लिए। मेरा परमेश्वर कहता है, आपका परमेश्वर कहता है,
परमेश्वर रेडी है आपको उठाने के लिए, पर जानबूझ के ऐसा कुछ ना करें, जानबूझ के ऐसा कुछ ना करें जिससे यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया जाए। आंखों को बंद करेंगे। कहें, परमेश्वर सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पे चलता रहूं मेरे खुदा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। नई वाचा को अपने अंदर आने दें, परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर समाने दें। दो ही बातें होती हैं, या गलत या सही। अगर आप गलत हो तो आप शैतान से हो, अगर आप सही हो तो परमेश्वर की तरफ से हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। लंगड़े नाचने लगते हैं जब यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी तू बाहर खड़ा है, आ अंदर चल, मैं तुझे अंदर लेके जाना चाहता हूं। तू क्यों बाहर खड़ा है? थैंक यू जीसस। अपने पांव पे खड़े होंगे, कोई जुबान बंद नहीं रहेगी। खुदावंद का शुक्र करें, हालेलुया। नई वाचा के लिए खुदावंद का शुक्र करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में बहुत बार गिर चुके हो, परमेश्वर कहते हैं मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुझे उठाने के लिए तेरे पास खड़ा हूं। हो सकता है कि हालातों की वजह से आप गिरे हो, बीमारियों की वजह से आप गिरे हो, परेशानियों की वजह से आप गिरे हो, बुरी आदतों के कारण आप गिरे हो। आज परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए आ चुके हैं। उसने उस लंगड़े के लिए दुआ की, पतरस ने, यूहन्ना ने उस लंगड़े के लिए दुआ की। कलाम कहता उसके लंगड़ापन जाता रहा। यीशु मसीह ने उस अंधे के लिए अपना हाथ बढ़ाया, अंधे की आंखें खुल गई, उसने देखा कि परमेश्वर है। लंगड़े की टंगनों में, लंगड़े की जब लातों में, टांगों में जान आ गई, उसने दौड़ना शुरू किया और सीधा परमेश्वर की हुजूरी में गया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। सभी मिलकर कहेंगे, तारीफो खुदा के बर्रे की, तारीफो खुदा के बर्रे की, तारीफो खुदा के बर्रे की, तारीफो खुदा के बर्रे की। झूले से उठाया मुझको यीशु ने, यीशु ने, झूले से उठाया मुझको यीशु ने, यीशु ने। पापों से छुड़ाया मुझको यीशु ने, यीशु ने, यीशु ने। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। स्वर्गीय पिता, तेरा फजल है कि हम तेरे सामने हैं परमेश्वर। तेरा फजल है कि हम तेरे सिंहासन के सामने हैं परमेश्वर, वरना हमारी क्या औकात है परमेश्वर तेरे सामने खड़े होने की। आज जितने लोग यहां इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर, तेरे बेटे तेरी बेटियां, उनको छू, तेरा फजल उनके जीवन पे कार्य करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, ओवर टू ब्रदर डेविड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। ये समय है कि हम सब अपने बीज, अपने हदिये को बोएं खुदा के चरणों में। यीशुआ, 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 तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं तेरी मोहब्बत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं यीशुआ, 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 यीशुआ। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा गुस्से से बोल सकते हैं हालेलुया। ठीक है, सारा आदर, महिमा और जलाल प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। और ये समय रहेगा, छोटी सी अनाउंसमेंट्स हैं, वो हम कर लेंगे। हालेलुया, ठीक है। तो दिसंबर होगा तो क्या है, क्रिसमस मंथ है। काफ़ी जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, थोड़ा टाइम हमारे पास कम है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। जो कैरल्स की डेट्स हैं वो काफ़ी लोगों ने हमें दे दी हैं। हालेलुया, ठीक है। एरल भैया ने डेट्स दे दी हैं, हमने डेट दे दी है, भाई डेविड ने डेट दे दी है। और अभी जब मैं देख रहा था अपना फ़ोन, तो जो भाई सोलोमन है, वो स्मैमिश में रहते हैं, उन्होंने भी ऑलमोस्ट अपनी डेट दे दी है, कंफर्म कर दी है। तो प्लीज़ जल्दी अपनी डेट्स को जो है कैरल्स की कंफर्म कर दें कि आप कब चाहते हैं कि आपके घर में जो है कैरल्स हों। प्लीज़ और लोगों से भी ज़रूर बात करें। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। काफ़ी लोग हैं जो आज चर्च नहीं आए हैं, या काफ़ी लोग हैं जो चाहते होंगे कि हम उनके घर कैरल्स लेकर जाएं। सो प्लीज़ उनसे ज़रूर बात करें अभी से, क्योंकि एज अ चर्च हमारा क्रिसमस शुरू हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। तो प्लीज़ सबको कॉल करें। नेक्स्ट संडे हम सब, हमारे जो सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाना भी बनाते हैं हमारे लिए। हम खाने को भी इंजॉय करते, इकट्ठे बैठ के खाना खाते, बातें करते। प्लीज़ लोगों को रीच आउट करें कि होली कम्युनियन सर्विस है, ठीक है। जो प्रेयर रिक्वेस्ट है ना, वो हम लॉर्ड्स प्रेयर और बेनेडिक्शन से पहले ले लेंगे। पर अभी मैं चाहता हूँ कि जो सबे है ना, वो मैं चाहूँगा बंटी भैया आगे आएँ और अपनी गवाही को हमारे साथ बांटें, ठीक है। ताली बजाकर बंटी भैया का स्वागत कर सकते हैं। कैन वी ऑल वेलकम बंटी भैया विद अ बिग क्लैप, ठीक है। सबको जय मसीह की गवाही है। और आई मीन इट्स जस्ट लाइक बड़ा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है मेरे लिए अभी। और लास्ट वीक की बात है सिर्फ। मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, रात पास 6:30 7 o'clock, थोड़ा सा हल्का हल्का अंधेरा भी था। जैसे ही मैं अपने घर के लिए मुड़ा हूँ मेन रोड से, मेरी गाड़ी के आगे कोई 5 बच्चे होंगे, कम से कम 4-5 बच्चे एकदम से आ गए। और पता नहीं किस ताकत ने मुझे उस टाइम रोका है। मेरे पैर सीधा ब्रेक के ऊपर गए हैं, और बस मैं उन बच्चों को देख रहा हूँ। वो मेरे सामने 5 बच्चे खड़े हैं। और आज अभी तक इस डेट में मैं यही सोचे जा रहा हूँ कि उस दिन हुआ क्या।
वो बच्चे मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए पहले? मैं रोड देखता हुआ आ रहा हूँ, लेफ़्ट मुड़ रहा हूँ और एकदम से वो मेरे सामने आ गए। एक लाइट सी मेरे सामने आई है, मैंने ब्रेक से, यूजुअली बंदे ब्रेक की बजाय रेस के ऊपर भी पैर दे देते हैं, वो पता नहीं, मैं अपने आराम से जा रहा हूँ, गाने चल रहे हैं, पैर मेरा सीधा ब्रेक पे गया, गाड़ी रुक गई। मे बी इंचेस अवे फ्रॉम देम। 5 बच्चे सारे होंगे कोई 13 से 14-15 साल की उम्र के, 2-3 लड़कियाँ होंगी, 2 लड़के होंगे, पर पाँचों के पाँचों बच्चे, उनमें से एक को भी खरोंच नहीं आई और मुझे लगा कि किसी को लग गई है गाड़ी। इट वॉज सो क्लोज। तो वो सारे बच्चे एकदम से बोले सॉरी सॉरी, क्योंकि उन्होंने डार्क कपड़े पहन रखे थे, अंधेरा हो रहा था, पर फिर भी it was, मैंने उसी टाइम खुदा को धन्यवाद करा और ये आज की टेस्टिमनी मेरी है। थैंक यू सो मच भैया। सारा आदर महिमा जलाल खुदा को मिलता रहे। मेरी भी एक छोटी सी गवाही है। काफ़ी लोग जानते हैं कि मैं ट्राई कर रहा था टू गेट इनटू एक नए उसमें फील्ड में जो बिल्कुल मेरी एजुकेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था कि उसके एग्ज़ाम के डेट्स मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, कोर्सेज़ मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है। अगर सब कुछ हो जाए तो फिर उसका सारा जो लाइसेंसिंग का प्रोसेस है बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा जो मेरे 4 एग्ज़ाम्स थे, तो जो तीसरा एग्ज़ाम था तो उसमें क्या थे, 2 पोर्शन थे। तो जो 2 पोर्शन थे, मैं बहुत जल्दी में बता रहा हूँ, जो 2 पोर्शन थे तो मुझे पता ही नहीं था जब मैं एग्ज़ाम देने गया कि 2 पोर्शन हैं, मुझे ये पता ही नहीं था। जब एक एग्ज़ाम पूरा हो गया, दूसरा शुरू हुआ, तो सामने स्क्रीन पर आया कंप्यूटर पे कि नाउ योर नेक्स्ट पोर्शन दिस एंड दिस स्टार्ट्स। तो मैंने सोचा यार ये क्या बात हो गई, मुझे समझना है। पहले तो मैंने थॉट ब्लॉक हो जाता ना, तो 1-1.5 मिनट में थॉट ब्लॉक रहा मेरे को। फिर मैं थोड़ा स्टेबलाइज करके मैंने दुआ वगैरह करके तो फिर दिया, ठीक है। तो जो मेरा पहला पोर्शन था, जो स्टेट पोर्शन होता है, वो क्लियर हो गया, पर जो नेशनल था वो क्लियर नहीं हो पाया, मैं रेडी नहीं था उसके लिए। तो ना प्रिया ना, मेरी वाइफ, मेरा ना मजाक उड़ा रही बहुत ज़्यादा। तो आई वॉज स्टडिंग अ लॉट, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता था अब मैं ना एक बारी रीअपेयर कर रहा हूँ, अब मैं पढ़ूँ। आई वॉज सो मच स्टडिंग, ठीक है। और ये ना मेरी वीडियोस बना के घर पे भेज रही, कहती तुम नर्सिंग में इतना पढ़े होते तो वो तुम्हें हाथों हाथ ही उठा लेते। पर मैं बहुत पढ़ रहा था, तो मेरे को बस यही था कि यार कि आई डोंट वांट टू गो देयर अगेन। तो मैं ना इस बार ही गया कुछ दिन पहले, आई डोंट नो द डे, कुछ दिन पहले गया, मैंने ना दुआ की, कंप्यूटर पे भी दुआ की, हाँ 22 तो ना कंप्यूटर पे दुआ की, अंदर जाके दुआ की, हर दरवाजे के अंदर जाके दुआ की, ठीक है। मैंने कहा खुदा मैं आखिरी बार ही आ रहा हूँ यहाँ पे, अब नहीं आऊँगा, ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर करा दे, ठीक है। मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत बेइज्जती होगी, सबको बता दिया है, ठीक है। तो खुदा के बड़े फजल से जब मैं पहली बार ही दे के आ रहा था एग्ज़ाम ना, जब मैं नहीं पास आउट कर पाया, तो मैं ना बहुत कॉन्फिडेंट था, ऐसे ऐसे चल रहा था बड़ी शान से कि मेरा तो क्लियर है। अब दूसरी बारी ना मैंने दुआ भी कर ली है, फिर भी ना कहीं विश्वास मेरा थोड़ा इधर उधर है, तो मैं फिर भी ना बड़ा लो सा हूँ। तो उसने मुझे बोला, जब मैं बाहर गया तो उसने मुझे बोला हे मैन कॉन्ग्रेचुलेशंस यू डन इट। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा कि आर यू श्योर, यू डू यू वांट टू चेक इट अगेन। तो कहता कि नहीं मैन कॉन्ग्रेचुलेशंस यू डन इट। तो खुदा के बड़े फजल से आई जस्ट वांट टू से कि ऑल ग्लोरी गोज टू लॉर्ड, कि उसने हमें रिस्क लेने वाले लोग बनाया है अपनी ज़िंदगी में, और अपने आप को जितना तुम ग्रो कर सकते हो वो बनाया। तो आई वॉज एबल टू, मैं अपना जो रियल इस्टेट वाला एग्ज़ाम है वो क्लियर करने पाया। सो ऑल सारी महिमा, सारा आदर जलाल प्रभु यीशु मसीह को जाता है। वही है इस काबिल, हम कुछ भी नहीं है, वही है जो भी है, हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये समय रहेगा, हम प्रेयर रिक्वेस्ट ले लेंगे जल्दी से। टेस्ट में नहीं, प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक तो 2-3 मतलब एक प्रेयर रिक्वेस्ट है और 2 गवाहियाँ हैं। पहली गवाही ये है कि मेरे जो बुआ है, उनकी जो रियल बुआ है जो वर्जीनिया में रहते हैं, उनकी बेटी की आज बेटा हुआ है। सो ऑल ग्लोरी एंड थैंक्स टू गॉड। दूसरी मेरी जो गवाही है वो मिलती जुलती है भैया के साथ,
कल मैं जॉब पे जा रही थी जब सुबह मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल करके बताया था कि दिस हैपेंड। मैं ऑलमोस्ट ये जो 173 एग्ज़िट लेते हैं काम के लिए, तो वो मैं ले रही थी। तो जो एग्ज़िट वाली लेन होती है वो अलग ही होती है, राइट, जब आप एग्ज़िट एकदम से लेने वाले होते हो। तो मैं लेके अपने पूरी स्पीड पे थी, तो मैं जा रही हूँ, तो एक जो साथ वाली लेन थी उसमें मेरे साथ लड़की जा रही है, कब से मेरे साथ लाइन में जा रही है। और जब एग्ज़िट, आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या आया, क्या हुआ, जब एग्ज़िट मतलब लेने ही लगे, शी ऑल ऑफ अ सडन वो मेरी लेन में आ गई, लाइक बिल्कुल मेरे साथ। और उसको पता भी था कि पीछे गाड़ी है, वो फिर भी स्टॉप नहीं हो रही, फिर भी मतलब लेन में आई जा रही। आई डोंट नो मैंने अपनी गाड़ी को कैसे स्टेबलाइज़ किया, मतलब बिल्कुल मेरा वो लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस था कि मेरी आंखों के सामने आया था कि अभी अगर ये हो जाता तो पता नहीं क्या होता। लेकिन मैं इतनी स्पीड पे थी, और वो भी फ्रीवे पे हम कितनी स्पीड पे होते हैं, मेरी गाड़ी बिल्कुल ऐसे हो गई थी, ऐसे, और मैंने पता नहीं कैसे स्टेबलाइज़ की। और मुझे वो, टू बी ऑनेस्ट, मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, जब भी गाड़ी चलाती हूँ ना, तो आई गेस इट्स बिन मोर देन अ ईयर मैं गाड़ी में मसीही गाने ही सुनती हूँ। मुझे वो गाना नहीं याद आ रहा, मुझे उस टाइम जब वो गाना था मेरे दिमाग में आया कि मैंने जो वो गाना लगाया हुआ था, मुझे वो गाना याद नहीं है, बट वो मुझे उसकी सिर्फ एक लाइन याद है कि थी खुदा तेरे साथ है। मतलब ऐसे, मुझे अब वो गाना नहीं याद आ रहा, मैंने यूट्यूब भी सर्च किया वो क्या था, पर वो उसकी एक लाइन मेरे दिमाग में आ रही कि उसमें था कि खुदा तेरे साथ है। यही था यही वाला था, यीशु तेरे साथ है, यीशु तेरे अंदर है। तो आई रियली वांट टू थैंक गॉड। और मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि अगर आज मतलब हो जाता ना, तो शायद मैं हॉस्पिटल में ही होती, मतलब इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट होता मेरा। और मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरे मदर इन लॉ इस वीक रिटायर हो रहे हैं। सो उनकी रिटायरमेंट पार्टी है 1 को दिसंबर, विच इज़ बिफोर द नेक्स्ट संडे। सो प्लीज़ उस प्रोग्राम को अपनी प्रेयर में रखना। थैंक यू। हालेलुया। चलो जी, सारे आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। और इससे पहले मैं कंक्लूड करूं, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। वो यह है कि नेक्स्ट संडे जो खाना है ना, माय सिस्टर इन लॉ की तरफ से है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। क्यों है ये तो सुन लो, क्यों है। उनकी बेटी के जन्मदिन है। तो अगले संडे जब आप आते हैं, और लोगों को भी इनवाइट करें। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट जो कैरल होगी वो भी हमारे ही घर में होगी। तो उसकी डेट है 10 तारीख, अगर आप नोट करना चाहते हो, दिसंबर 10, ठीक है, दिसंबर 10। मैं चाहता हूँ कि पहली कैरल है हमारे घर से शुरू होगी, क्योंकि उसका भी रीज़न है। इसका जो बेटी का जन्मदिन है ना, मेरी सिस्टर इन लॉ का, सिस्टर इन लॉ की बेटी का जन्मदिन, वो है 6 तारीख को। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 5 को है, 6 को है, हम 4 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर इन द सेम टाइम हम चाहते हैं कि जो कैरल भी है ना, उस जन्मदिन में ही हम बनाएं। हालेलुया। तो इसलिए वो आप याद रखें कि जो कैरल फर्स्ट है ना, वो भी कहाँ है, हमारे घर में ही है, 10 तारीख। हाँ जी, टाइमिंग वो आपको बता देंगे, ठीक है भाई सहेल बता देंगे। शाम की टाइमिंग होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो प्लीज़ इसे भी आप याद रखें। जैसे आप सबको पता है कि आज सिस्टर अलाइजा का और उनके हस्बैंड का मैरिज एनिवर्सरी है, तो इनके लिए जोर से ताली बजाएंगे और उसके बाद दुआ भी करेंगी। क्या करेंगे? दुआ भी करेंगे सिस्टर जी की, मदर इन लॉ के, जैसे उनकी रिटायरमेंट है ना, पार्टी है भाई सहेल की मम्मा की, तो दुआ करेंगे कि परमेश्वर सारी ज़रूरतों को पूरा करे। कोई और बात रह गई है तो बता सकते हैं डिम्पी। ओ या मेरी सिस्टर इन लॉ ने ना एक रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई भी मतलब गिफ्ट भी देना चाहता है बच्ची को, तो खिलौने ही दे, क्योंकि उसे कपड़े ना जो कभी कभी अनफिट होते हैं, आपको पता है, वो स्ट्रेच का यहाँ पंगा रहता है। अगर आप कुछ गिफ्ट भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे खिलौने ही दें, क्योंकि उसे खिलौने ही पसंद है। तो प्लीज़ कोई ज़्यादा, उसने तो बोला था कि ये भी रहने देते हैं, तो मैंने बोला था कि अगर हम ये रहने देंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ आप अगर कुछ देना भी चाहते हो तो प्लीज़ खिलौने ही दें। तो आंखों को बंद करेंगे, भाई सुहेल के मम्मा के लिए दुआ करेंगे, और इसके साथ साथ आप आगे आ सकते हो दोनों।
या आ जाओ। और भाई साइमन के लिए भी दुआ करेंगे और इनकी मैडम के लिए भी, और परमेश्वर की ब्लेसिंग को मांगेंगे। सभी अपने पाँव पे खड़े होंगे, आंखों को बंद करेंगे। पहले भाई साइमन के लिए दुआ करेंगे, इनकी वाइफ के लिए, और उसके बाद भाई सुहेल की मम्मा के लिए भी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर, तेरे बेटे के लिए, तेरी बेटी के लिए परमेश्वर तेरा शुक्र करते हैं कि तूने परमेश्वर अपने बेटे को, अपनी बेटी को पिछले सालों में परमेश्वर संभाल कर रखा। इनके विवाहित जीवन को परमेश्वर तूने ब्लेस किया, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको कोई अलग ना करे। परमेश्वर हमारी दुआ है इस भाई के लिए और बहन के लिए परमेश्वर, तेरा फजल इनके जीवन पे हमेशा बना रहे परमेश्वर। हर एक वो चीज जो इनके जीवन में परमेश्वर रुकावट बनती है, बाधा बनती है, इनकी प्रॉब्लम्स बनती हैं, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से जाती रहे परमेश्वर। जैसे परमेश्वर तेरे बेटे को, बेटी को परमेश्वर तूने संभाल कर रखा और इन्हें एक बेटी गिफ्ट की है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में भी परमेश्वर अपने बेटा को, बेटी को परमेश्वर संभाल कर रखें और तेरी जिस्मानी और रूहानी बरकत इनके जीवन पे मांग लेते हैं परमेश्वर। इसके साथ साथ परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ भाई सहेल की मम्मा के लिए परमेश्वर, जैसे परमेश्वर तूने अपनी बेटी को मदद दी, सहायता दी परमेश्वर, ताकि वो अपनी जॉब को कंप्लीट करने पाए परमेश्वर। मेरी दुआ है जब वो परमेश्वर कुछ सेलिब्रेशन करते हैं परमेश्वर, सारी ज़रूरतें पूरी करें परमेश्वर, किसी भी अच्छी वस्तु की परमेश्वर उस पार्टी में परमेश्वर कमी ना होने पाए। थैंक यू जीसस फॉर द टेस्टमनीज पीपल हैव गिवन टुडे लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि भाई बंटी को तूने नया जीवन दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सिस्टर प्रिया को तूने नया जीवन दिया परमेश्वर। आने वाले सारे प्रोग्राम को तेरे हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर, कैरल्स को तेरे हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर, और क्रिसमस के प्रोग्राम को तेरे हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर। आज के खाने पीने को तेरे हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर। सारी चीजों में तेरा नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने पांव पे इसी तरह खड़े रहेंगे और रुबानी दुआ हम सब मिलकर करेंगे। ऐ साडे बाप जो तू आसमान ते है, तेरा नाम पाक मन्या जाए, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी पूरी होवे। साडी रोज दी रोटी आज सानू दे, साडे कसूर सानू बख्श दे जिवें असीं अपने कसूरवारां नू बख्शदे हां। सानू अजमैश ना पा बल्कि बुराई तो बचा, क्योंकि राज, कुदरत ते बादशाहत हमेशा तुहाडे हन। यीशु मसीह जी दे नाम च मंगदे हां, आमीन। हुण साडे प्रभु यीशु मसीह दी किरपा, पिता दा प्यार, पवित्र आत्मा दी सहभागिता साडे नाल और परमेश्वर दे तमाम मुकद्दस लोकां दे नाल हुण तो लैके हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन। जोर ना बोलांगे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सब नूं बहुता इतना बरकत देवे, और जिन्ने लोकां ने भी ऑफरिंग पाया है, मेरी दुआ है कि परमेश्वर उन्हां दे जीवनां दे विच, उन्हां दे घरां दे विच अपनी ब्लैसिंग बना के रखे, आमीन।